धन्यवाद पिता परमेश्वर। हैप्पी वैलेंटाइंस डे मेरी तरफ से सभी को, मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं। और आज सरस्वती पूजा भी है ना, तो जितने भी बच्चे मुझे देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे और बच्चे के पेरेंट्स, जिसका बच्चा है, उन लोगों को आप लोग उन लोगों का सपना पूरा कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई करवा रहे हैं, जिस तरफ से भी, जिस क्षेत्र में भी जाकर पढ़ रहे हैं, सबको सरस्वती माँ का आशीर्वाद मिल चुके हैं। उन लोगों को सरस्वती माँ इतना बुद्धि ज्ञान दे, इतना शक्ति दे कि उन लोग अपना सपना पूरा करें। ये मेरी तरफ से प्रार्थना है बच्चों के लिए। तो धन्यवाद सरस्वती माँ, थैंक यू सरस्वती माँ, आप सबको शक्ति दे रहे हैं, थैंक यू। उसके बाद मेरी पिता परमेश्वर भी हम लोगों को सही पाथ चुनकर सही रास्ते पर जाने के लिए हम लोग को सिखा चुके हैं और पॉजिटिव एनर्जी भी प्रदान कर रहे हैं और नेगेटिव से हम लोग को आउट कर रहे हैं। उसके लिए पिता परमेश्वर के भी धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद। उसके बाद आज को आसाम, हम लोगों का आसाम में भी एक फेस्टिवल है, प्यारा सा एक फेस्टिवल, हैप्पी आली आई लृगाং। तो आमार अखोमर जिमानखिनि व्यूअर्स है, जो भी मुझे व्यूअर्स सब देख रहे हैं, सभी को हैप्पी आली आई लृगां का विश करती हूँ। तो आप लोग बहुत खुश रहिए, तो हैप्पी हैप्पी रहिए, बहुत उन्नति कीजिए, ये मेरे पिता से प्रार्थना है। उसके बाद मैं 2 दिन पहले एक मेरा इंट्यूशन आया था, लेकिन मैं जर्नी में रहने के कारण मैं वीडियोस नहीं बनाई। तो इंट्यूशन ये आया था कि 2 दिन पहले ही से ही जो इनर वर्क कर रहे हैं सही ढंग से, उसका अपने ट्विन फ्लेम से मुलाकात फिर से होने का दिन आ चुका है। 2 दिन पहले मुझे ये इंट्यूशन आया और मुझे बहुत अच्छा लगा ये इंट्यूशन आया। तो मैं बहुत खुश हूँ, ऐसे आप लोग भी बहुत खुश हैं पता है आप लोग भी बहुत खुश हैं। उसके बाद लेकिन सही ढंग से आपको इनर वर्क करना पड़ता है। और जो अभी सोच रहे हैं कि मैंने तो खुद को चेंज कर लिया, ये क्या वो क्या, नहीं, ऐसा नहीं। इनर वर्क बिल्कुल सोल से होता है, सोल का अंदर से होता है, बिल्कुल मन से, सोल से होता है। कोई ऐसे सोचते हैं कि मैं अपना हेयर स्टाइल, ड्रेसिंग स्टाइल, अपने मेकअप का जो तरीका है, या अपने को कैसे रखते हैं, कैसे हम चलते हैं, और थोड़ा सा बहुत चेंज करने का बाद इनर वर्क हो जाता है, ऐसा सोचता है। ऐसा नहीं होता है। इनर वर्क बिल्कुल अंदर से होता है, शॉल का अंदर से होता है। तो उसको चेंज करने के लिए 2-3 महीना, 6 महीना का समय नहीं होता है उसको चेंज करने के लिए, उसको इनर वर्क कंप्लीट करने के लिए। आप अगर अच्छा से कर रहे हैं तो भी आपको 3-4 महीना, आपको अब 3-4 महीना नहीं, गलती में बोल दी, महीना नहीं, साल लग जाता है, 3-4 साल लग जाता है, तो इनर वर्क हो पाता है। इनर वर्क करना कोई मामूली बात नहीं है, उसको आपको बिल्कुल खुद का ऊपर काम करना पड़ता है, खुद को चेंज करना पड़ता है। तो 24 आवर्स आपका सब कुछ ऐसा सेपरेशन हो जाता है। तो 24 आवर्स आप अपने डीएम के बारे में सोचते रहेंगे, तो आप अपना इनर वर्क कैसे करेंगे? वो तो इनर वर्क होता नहीं है। तो उसको आपको पहले हटाना पड़ेगा, अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा। पहला अपने आप को पॉजिटिव रखना पड़ेगा, उसके बाद आप ग्रेटिट्यूड में आना पड़ेगा। आपको जीवन में कुछ कष्ट मिल रहा है, उसमें भी ग्रेटिट्यूड, आपको जीवन में कुछ सही मिल रहा है, उसमें भी आप ग्रेटिट्यूड, सब में आपको ग्रेटिट्यूड देना पड़ेगा। और 24 आवर्स जब भी आप याद आए, पिता परमेश्वर धन्यवाद आपको करना पड़ेगा। पिता परमेश्वर धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हम लोगों को इतना सुंदर सा धरती में पिता परमेश्वर ने लाया,
हम लोग को यहाँ अपना जो पहले जन्म का जो कर्ज होता है या कुछ तकलीफ़ होता है, उसको सुधारने के लिए हम लोग को पृथ्वी पर लाते हैं। तो उसको करना हम लोग को बहुत ज़रूरी है। उसको हम लोग जब कर नहीं पाते हैं तो क्या होता है, अपना मतलब ट्विन फ्लेम जो होता है दोनों के बीच में सेपरेट होना भी शुरू होता है, क्योंकि गलती मुझ में भी होता है, गलती उसमें भी होता है, ईगो मुझ में भी होता है, ईगो सामने वाले में भी होता है। तो उसको चेंज करना बहुत ज़रूरत होता है। मतलब ईगो मेल्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ईगो रहेगा तब तक ये सही नहीं होता है। आ सकता है आपको कुछ अट्रैक्ट देखकर, कुछ देखकर बीच में फिर मिलन हो सकता है, लेकिन वो परमानेंटली नहीं होगा अगर इनर वर्क अच्छा से करेगा नहीं तो इनर वर्क को करना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर अपना ट्विन फ्लेम से मुलाकात करने का आपका मन है तो आपको मन है तो आज ही से अभी इसी वक्त से शुरू कर दीजिए। और जिसका इनर वर्क हो रहा है, इनर वर्क हो चुका है, उसका तो 2 दिन पहले ही मिलन होने का नोटिस जो है आ चुका है। तो इन दिनों होना ही है। उसके बाद उसके लिए आप लोगों को सबको, जिसका भी ट्विन फ्लेम से मिलना हो चुका है, उन लोग सभी को मैं कॉन्ग्रेचुलेशन देती हूँ मेरी तरफ से। तो बहुत खुश रहिए, बहुत एक दूसरा को समझकर बहुत हैप्पी आप लोग रहिएगा। अपना जर्नी मिलकर अपना कार्यक्रम करते हुए आगे बढ़िएगा, ये मेरी तरफ से प्रार्थना है पिता परमेश्वर से। उसके बाद इनर वर्क तो आपको अपना अपने आप को मतलब चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कोई 2 लोगों का अगर ब्रेकअप होता है उसमें आपका भी गलती होता है, तो और सामने वाला का भी गलती होता है। तो दोनों का गलती जहाँ जहाँ होता है उसको प्रभु वो उस गलती को साफ कर देते हैं, धुलाई कर देते हैं। तो मतलब आपका जो सोल है उसको साफ सुथरा, जो भी गंदा चीज़ था, नेगेटिव एनर्जी था, नेगेटिव थिंकिंग था, नेगेटिव काम आप करते थे, वो सबको आपको ठीक करना पड़ता है। किस में कितना है वो तो ईश्वर को पता है ना, किस में कितना है। किसी में थोड़ा कम रहता है तो आप में अगर थोड़ा कम है तो सामने वाला में ज़्यादा होगा, शायद ऐसा कुछ होता है। तो इसी चीज़ में मैच नहीं होता है, इसलिए ब्रेकअप होता है। और बहुत कष्ट भी मिलता है, बहुत तरह तरह का कष्ट होता है। तो उसको ठीक करना वही एक ही बात है। बहुत आपको ग्राउंडेड आपको रहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना पड़ता है। और प्रभु ने एक लाइन मुझे बोलने के लिए बोला है, किसी के चोट के बदले में बहुत बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड रहना पड़ता है। हाँ, तो तभी आप इनर वर्क कर पाएंगे। स्पेशली पहले आप वो डीएम को, आपका डीएम अगर आपको बहुत तरह का तकलीफ़ दिया है तो उसको भूलने का आप कोशिश करना पड़ेगा। आप अगर आप नहीं सक रहे तो भी आपको कोशिश उसको बार बार करना पड़ेगा। उसके बाद आप उसको, आपसे बिल्कुल नहीं हो रहा है तो आप उसको ईश्वर के चरण में उसको देना पड़ेगा। उसके बाद ईश्वर उसको देखेगा, उसके बाद आप फ्री हो जाइए, आप फ्री हो जाइए। इसको ईश्वर के चरण में देने का साथ साथ, उसको देने का साथ साथ खुद को भी दे देना चाहिए। और ये सोचना चाहिए कि जो होगा होगा, ईश्वर अच्छा ही करेगा, अच्छा के लिए ईश्वर कर रहा है तो अच्छा ही होगा। और
डरने के लिए छोड़ देना चाहिए। डरना नहीं है। अच्छा ऐसा होगा, क्या होगा, अपना दिमाग पर, अपना मन पर कुछ कुछ बातें बनाकर टेंशन लेने के लिए ज़रूरत नहीं। सिर्फ अपने ऊपर फोकस रखना है, सिर्फ अपने ऊपर, अपने कामों के ऊपर, अपने हेल्थ के ऊपर, और जो भी चीज़ करेगा सिर्फ अपने ऊपर बोल के, ये पास वाला जैसे कोई तकलीफ़ में हो रहा है उसको नहीं दिखेगा, ऐसा बात नहीं है। दिखना है कहाँ कहाँ आपका कार्यक्रम काम है, जहाँ जहाँ आपको जाना है, क्या करना है, आप सबको अच्छा से बैलेंसली मेंटेन करना आपको ज़रूरत है। उसका साथ खुद को बहुत इम्पोर्टेंस और खुद को बहुत प्यार करना है और सवेरे उठकर आईना में देखकर हमेशा ये बोलना है कि मैं कल जितना सुंदर था आज उससे भी ज़्यादा सुंदर हो चुका हूँ। पिता परमेश्वर धन्यवाद। ये आपका कमाल है, आप करा रहे हैं, वो भी आप रो रो के नहीं, हंस हंस कर मुस्कुराते हुए आपको बोलना है। तो ये काम कीजिएगा और एक गिलास पानी पीजिएगा सवेरे उठकर, हो सके तो 2 गिलास पानी आप बैठकर पीजिएगा और ये काम कीजिएगा, शुरू कीजिएगा। आप लोग जिसका इनर वर्क अभी तक नहीं हो रहा है, ब्रेन काम नहीं कर रहा है, टेंशन हो रहा है, रो रहा है, ये सब करना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे जैसे बोले हैं आप लोग कीजिए और पूरी तरह ग्राउंडेड रहिए। हाँ, और उसके बाद और गुस्सा में लोग बहुत कुछ करते हैं। ऐसा जब वक्त आता है जो अपना पार्टनर से जब ब्रेकअप का समय में लोग बहुत आता है, बहुत ऐसा कुछ कॉमन मैंने देखा है, बहुत दुख के कारण या बहुत गुस्सा के कारण बहुत कुछ ख़राब नेगेटिव कुछ कर देते हैं, जैसे कि ब्लैक मैजिक करते हैं या कुछ बुरे कुछ बात मुंह से बोल के गालियाँ देते हैं, क्या क्या बहुत करते हैं। कोई तो क्या करते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं। ये बहुत गंदा काम है, ऐसा मत कीजिए। जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं ये चीज़ समझिएगा, ब्लैकमेल कभी भी मत कीजिएगा। कुछ अगर आपका सेपरेशन हो रहा है तो ईश्वर ने कुछ सोचा है, इसलिए ये सेपरेट आपको कर दिया है, ये सोचिएगा। हाँ, ये सोचिएगा, ईश्वर के ऊपर दे दीजिएगा, ईश्वर का चरण पर जाने के लिए कोशिश कीजिएगा, अपने आप को साफ करने के लिए कोशिश कीजिएगा। सामने वाला सिर्फ गलत नहीं होता है, उसमें आपका भी गलत होता है, ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग गलती करते हैं। तो इसको आपको पहला आपको मानना पड़ेगा, उसके बाद आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा, उसके बाद आपको ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा, बहुत ग्राउंडेड में रहना पड़ेगा। और ऐसा होके इनर वर्क धीरे धीरे शुरू होता है और जितना आप आगे बढ़ेगा उतना आपको सिखाया जाएगा। ईश्वर को खुद को दे दीजिए, ईश्वर आपको सिखाते जाएंगे, आप करते जाइएगा। तो ईश्वर यही बोलते हैं, गुस्सा में कुछ मत कीजिएगा। मैं 2 लाइन बोलूँगी। हाँ, किसी के सोच के किसी के चोट के, मैंने रॉन्ग बोला, किसी के चोट के बदले में तुम भी चोट न देना, किसी के चोट के बदले में तुम भी चोट न देना। हर जख्म में दिलों में मरहम लगाते जाना। बहुत प्यारा है। किसी के चोट के बदले में तुम भी चोट न देना, हर जख्मी दिलों में मरहम लगाते जाना। ये है पिता का भाषा। पिता ऐसे बोलते हैं, किसी ने तुमको चोट दिया है, उसके बदले में तुम भी चोट मत देना, हर जख्मी दिलों में मरहम लगा के
लगाते जाना, पिता इसे बोलते हैं। तो धन्यवाद पिता परमेश्वर, इसी इंट्यूशन को मुझे आप लोगों को बताना था। तो मैं बहुत खुश हूँ। जो ट्विन फ्लेम अभी मिलने जा रहे हैं, पूरा मतलब होल लाइफ के लिए मिलने जा रही है, उसके लिए सभी जितने भी मतलब ट्विन फ्लेम मिलने जा रहे हैं उन लोग को तो कांग्रेचुलेशन, और पिता परमेश्वर और भी ट्विन फ्लेम को मिलाएंगे। जो इनर वर्क नहीं कर रहे वो आज से अभी इसी वक्त से शुरू कर रहे हैं ना आप लोग, तो शुरू कीजिए। तो सभी को भाई पिता परमेश्वर का धन्यवाद, सभी को पिता परमेश्वर आशीष अनुग्रह दे रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं सही बात चुनने के लिए। तो आप लोग सब हैप्पी हैप्पी रहिएगा। बाय बाय, आई लव यू।